नमस्कार, मैं हूं मनोज यादव और आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत इमली गोहान के ग्राम भोई टोला से। और पीछे आप देखेंगे एक प्राथमिक स्कूल है और ये जो स्कूल है आप सभी को पता है 7/7/2025 को एक भीषण वर्षा हुई थी। मानो कि एक बादल फटे की तरह यहाँ पर बरसात हुई थी पूरे जिले में और उस वजह से ये जो प्राथमिक स्कूल है ये बाढ़ के चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से अंदर रखे हुए तमाम प्रकार के जो पढ़ाई की सामग्रियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। लगभग 3 फीट के करीब करीब पानी स्कूल के अंदर भर गया था, जिसके जिसके कारण मलबा भी समाहित हो गया था। अभी आज के डेट में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा मलबा को हटाया गया है, थोड़ी बहुत साफ सफाई की गई है, लेकिन आपको स्थिति हम ग्राउंड जीरो पे पहुंच के दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो स्थिति स्कूल की वो पहुंच गई है। जगह जगह से जो फर्श है वो उखड़ गया है और पीछे साइड से जो पिलर है वो दिखाई देने लगा है। हालांकि लोगों से जब हमने यहाँ पर बात किया तो उनके द्वारा मुझे पता चला कि 2016 में भी इसी तरीके की स्थिति हुई थी और पूरा स्कूल का ढांचा ऊपर से गायब हो गया था, सिर्फ पिलर बचे हुए थे। तो अभी हम आपको ग्राउंड जीरो पे पहुंच के यही दिखाना चाह रहे हैं कि देखिएगा बच्चों के भविष्य पे किस तरीके से खतरा मंडरा रहा है। जो बारिश है जो आफत बन के यहाँ पर उतरी है वो जगह जगह पे सैलाब बन के गुजर रही है और लोगों का जीना दूभर कर दिया। हमारे साथ में अभी यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, हेड मास्टर हैं राय साहब जी, उनसे हम चर्चा करते हैं स्कूल की क्या कंडीशन है। आपका क्या नाम है? राय सिंह मरावी। तो मरावी जी बताइए कि क्या स्थिति है स्कूल की? सर 7/7/2025 को अत्यधिक बाढ़ आने से नदी की ओर जो दीवार है, दीवार की नींव को उखाड़ते हुए कमरे के अंदर बाढ़ समा गई सर। तो और क्या क्या सामान यहाँ पर खराब हुआ है? बाढ़ में सर पुस्तक, स्टेशनरी, अन्य सामान खराब हो चुके सर। ठीक है, अभी आपको वैकल्पिक कोई ऑप्शन मिला है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सके? सर वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है सर। ठीक है, अभी आज कहाँ है बच्चे, कहाँ पर लगाए गए हैं स्कूल? अभी तो बच्चे नहीं है सर। मतलब आज छुट्टी कर दी गई? नहीं, छुट्टी नहीं हुआ है सर। मलमा कमरे में मलमा जमा हो गया है, पूरा स्कूल तहस नहस है सर, क्षतिग्रस्त। तो ये कब तक ये स्थिति रहेगी, कब तक बच्चे घूमते रहेंगे? तो सर 5-6 दिन लगेंगे सर उनको साफ सफाई करने के लिए। अच्छा, देखेंगे 5 से 6 दिन लगेंगे कह रहे हैं। वैसे भी आप देखेंगे एमपी के स्कूलों की क्या स्थिति है, साथ में देखेंगे जो बरसात है, ये आसमानी जो आफत है वो बच्चों का जो शिक्षा उस पर किस तरीके से असर डाल रहा है। 5 से 6 दिन अभी बच्चे यूं ही घूमेंगे और उनकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा असर होने वाला है। हेड मास्टर जी का कहना यही है कि 5 से 6 दिन में यहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, इसके बाद में जो स्कूल है वो सुचारू रूप से संचालित हो पाए। सर 7 जुलाई को यहाँ बाढ़ का पानी, चूंकि नाला बगल से ही है, तो बहुत तीव्र गति से नाले में बाढ़ आई, जिसके कारण 2 से 3 फीट पानी यहाँ ग्राम के लोगों के द्वारा और विद्यालय संचालन जो हमारे शिक्षक हैं उनके द्वारा बताया गया कि पानी भर गया था। तो उसी के लिए उन्होंने हमसे खबर की, तो आज हम ये देखने भी आए थे। तो फर्श जो है बीम का, जैसे हमारे साथ इंजीनियर साहब भी थे, उन्होंने बताया कि फर्श जो पीछे है वो बीम के कारण मट्टी जो बाढ़ के पानी से धसी है, तो थोड़ा सा फर्श का हिस्सा उसमें धस गया है। तो अभी हमने यहाँ बच्चों को ना बैठाने के लिए कहा है अभी, तो इसकी मरम्मत तक, इसके लिए हमने शाला प्रभारी को निर्देशित किया है कि आप मरम्मत हेतु प्रस्ताव बना करके हमारे जनपद शिक्षा केंद्र में, बीओ ऑफिस में और उच्च कार्यालय को प्रस्तुत करें। हमने भी एक पंचनामा बनाया है जिसको हम अभी कार्यालय में जमा करेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमने कहा है कि बच्चों के पालकों से बात करके, सरपंच महोदय से बात करके, पास में ही कूड़ा देवरी स्कूल है, आधा किलोमीटर से भी कम है, और इमली गोहान स्कूल है, तो यहाँ पालकों की सहमति से बच्चों को तब तक, जब तक यहाँ मरम्मत होती है, तो बैठालने के लिए हमने शिक्षकों से बात की है और इसके लिए बैठक लेकर के और शाला प्रबंधन समिति और सरपंच महोदय की अनुमति से वहां लगाने हेतु हमने सुझाव दिया है। अभी थोड़ा सा असमंजस बनी हुई है ये कि कौन इसका रिपेयर करवाएगा, कौन इसका मरम्मत कार्य करवाएगा? इसके लिए मुझे तो, अब मैं इसके लिए उत्तर देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ। इसका प्रस्ताव मैंने अभी जांच प्रतिवेदन बनाया है यहाँ का, और इसको मैं उच्च कार्यालय में प्रस्तुत करूंगा और उसके पश्चात ही मैं बता पाऊंगा। जी। तो अभी कह नहीं सकते कि शिक्षा विभाग के द्वारा मरम्मत कार्य किया जाएगा? नहीं, प्रस्ताव तो विभाग में जाएगा ही। जी। अभी हम यहाँ से, अब इंजीनियर साहब भी हैं, हमने प्रस्ताव बनाया है, उस प्रस्ताव को अभी हम अपने जनपद शिक्षा केंद्र में जमा कर देंगे और फिर उस उच्च अधिकारियों से और जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर कार्यवाही आगे की जाएगी। जी। तो देखेंगे आप थे हमारे साथ में जन शिक्षक झा साहब, और इनका कहना यही है कि हमारे द्वारा यहाँ पर जो धरातल स्तर पे जो कार्यवाही करनी थी वो हमने कर दिया है, वैकल्पिक व्यवस्था बना दिया है। अब देखते हैं विभाग इस पे एक्शन लेती है कि नहीं, विभाग के द्वारा यहाँ पर मरम्मत कार्य किया जाता है कि नहीं किया जाता। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय सरपंच हैं मनोहर वीके जी, उनसे भी मेरी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा विभाग
ये काम नहीं करवाती है, तो हमारे द्वारा, पंचायत के द्वारा हम इसको मरम्मत कार्य कराएंगे, क्योंकि ये सवाल बच्चों का है, बच्चों के भविष्य से है, तो हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करें। चलिए, तो हम लोग अभी स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं और कक्षा में आपको हम दिखा रहे हैं एक्चुअल स्थिति अभी क्या है। ये ब्लैक बोर्ड है, आप देखेंगे, और ये ब्लैक बोर्ड लगभग इतना पानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ से पानी यहाँ पर भरा हुआ था 7 तारीख को। और आपको मैं इस साइड से दिखाना चाहता हूँ, देखिए पुस्तकों का क्या हाल हुआ यहाँ पर, जो बुक्स हैं बच्चों के पढ़ने वाले। आप तो अपने घर में डेली देखते होंगे कपड़ों को सुखाया जाता है, लेकिन ये देखेंगे इस तरीके से जो बुक्स है यहाँ पर बच्चों के, ये बेशकीमती पुस्तकों को कपड़ों की तरह सुखाया गया है ताकि ये सूख जाए जल्दी से जल्दी और बच्चों के काम आए, बच्चों को शिक्षा दें। आप देखेंगे इस कमरे में पूरा जो हालत है वो बिगड़ चुका है। यहाँ पर काफी सारे पुस्तक हैं जो कि कीचड़ों से सन गए हैं। और ये आप सामने देखेंगे, आपने तालाब देखा होगा यानी चेक डैम देखा होगा खेतों में, लेकिन ये स्कूल के अंदर एक चेक डैम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे ये जो पानी बचा हुआ है सामने देखेंगे, ये चेक डैम की तरह नजर आ रहा है, साथ में ये इधर पे उभार आ गया है क्योंकि पीछे से पानी का प्रेशर पड़ा था, जो प्रेशर के कारण यहाँ पर हाइट ज्यादा हो गई और यहाँ पर हाइट कम हो गया है, तो एक चेक डैम की तरह आपको दिखाई दे रहा है। साथ में आपको हम दिखाएंगे, देखेंगे पुस्तकें हैं यहाँ पर काफी सारे, जो जिससे बच्चे पढ़ते हैं उन पुस्तकों की क्या हालत यहाँ पर हो गई है। इस तरीके से कीचड़ से सन गए हैं और जितने पुस्तक हैं सारे, मुझे लगते नहीं कि ये भी सूखने में इनको काफी वक्त लगेगा। तो इस तरीके से जो पुस्तक है यहाँ पर सारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, इनको सूखने में काफी समय लगेगा। साथ में इस कमरे में आप देखेंगे 4 आपको खिड़कियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन 5वां खिड़की यहाँ पर बन गया। आप देखेंगे ये एक खिड़की आपको दिखा रहा हूं मैं, अगर देखेंगे आप इस तरीके से जो बाढ़ ने क्या हालत किया है, यहाँ पर एक चौथा यहाँ पर खिड़की बना करके चला गया है, यहाँ से पिलर पीछे साइड से उखड़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर खिड़की बन गई है। अब इसको अगर समय रहते रिपेयर नहीं किया जाएगा तो आसपास के जो जानवर होते हैं, सांप वगैरह होते हैं, यहाँ पर घुसने का डर बना रहेगा।